अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0 होते हैं। ठीक है, तो 0 और 0 ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 15 यूनिट्स है या नहीं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट है। डिस्टेंस मीन कि हमें ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ओरिजिन हमारे पास ओरिजिन है O00। तो मुझे एक्चुअली ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, ओ ए का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, x2 माइनस x1 एक्स ए, और इसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 176 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब ज़ीरो में से किसी भी चीज़ को माइनस करें वही चीज़ आएगी, ये माइनस होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 176 स्क्वायर, और ये -7 का स्क्वायर होगा। और ये देखिए माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, -176 माइनस क्योंकि स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और -7 का स्क्वायर रूट जो है वो 49 होता है। ये स्क्वायर रूट अंदर वाला जो है वो कैंसिल हुए, और ये आएगा 176 प्लस 49। ठीक है, मुझे अब इन दोनों को ऐड करना है। 6 और 9 15 होते हैं, 1 कैरी 4 7 11 12, और ये 225 आता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके अब 225 यानी 225, इसका जो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास बनेगा 15 × 15 यानी कैंसिल आउट होके 15 ही आंसर आएगा। तो जो ए पॉइंट है ना, स्क्वायर रूट 176 और 7, ये वाकई ही 15 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यस, जो हमारा ए है पॉइंट, जिसको हमने ए कहा था, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 176 और 7 है, इज़ एट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कि ओरिजिन से ये 15 यूनिट्स के फासले पर है। ये हमने प्रूव कर दिया, चेक कर लिया इसको। अब हमने बी पॉइंट को चेक करना है, तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब इस बी का भी मैंने डिस्टेंस लेना है ओ से, तो मैं यानी ओ बी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो फार्मूला वही लगेगा इसमें भी, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी x2 फॉर एग्जांपल ये है और x1 ये है, तो 0 माइनस 10 होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस 0 माइनस -10 आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर स्क्वायर है। उसके बाद आगे 0 माइनस टेन होता है और 0 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 200 आएगा। 200 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा, ये 2 × 100 है ना, तो 100 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है 10 होता है, तो ये 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा आंसर आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, बी वाला, ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से 15 नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सी और डी पॉइंट है उनको हम चेक करते हैं। चलिए ए और बी के बाद हमने सी और डी को चेक करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट है कैपिटल सी, तो मुझे इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है कि कितना होगा, यानी मुझे ओ से ओरिजिन से लेकर इस सी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अच्छा, x2 माइनस x1 यानी मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए ना, मैं इसी पॉइंट को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। मेरे पास ओरिजिन है वो 0 और 0 है, और जो सी पॉइंट है वो हमारे पास है 1 एंड 15। ठीक है, इनको मैं यूज़ करूँगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। x2 माइनस x1 यानी इन दोनों में से किसी एक को x2 कहते हैं, बेशक आपकी मर्ज़ी है।
अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये मेरे पास x2 होगा ना, तो 1 माइनस 0 होल स्केयर प्लस y2 यानी 15 माइनस 0 होल स्केयर आएगा आपके पास। ठीक है, 1 माइनस 0 1 होता है, 15 माइनस 0 15 होगा, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, और 15 का स्क्वायर 15 2 2 5 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 226 आएगा। ठीक है, 226 आ गया, मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से 15 नहीं है, यानी जो सी पॉइंट है वो 15 के डिस्टेंस पे नहीं वाक़ है। इसी तरह जो इसका लास्ट पॉइंट है डी, ठीक है, ये इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये कैपिटल डी है, तो एक हमारे पास पॉइंट है ओरिजिन 0 0, और एक हमारे पास है डी 15/2 एंड 15/2। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जो उसने कहा है कि चेक करो कि इसका डिस्टेंस है या नहीं 15। तो फार्मूला तो मैं वही लगाऊंगा, ओ डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा x2 माइनस x1 यानी 15/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने इसमें फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करो तो वही आती है, यानी 15/2 आएगा। किसी भी नंबर में से 0 माइनस करने पे वही आता है, और इधर भी 15/2 आएगा, उसका स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा उसके ऊपर। अच्छा, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 2 2 5, और 2 का स्क्वायर जो है नीचे 4 होगा, और इधर भी 225 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा आपके पास। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिवाइड में 4 बनेगा, क्योंकि सेम है ना, दोनों की डिवाइड में 4 ही आएगा एलसीएम, तो ऊपर आएगा 225 प्लस 225। तो इन दोनों को मुझे अब ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 450 आंसर आता है। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 है। अच्छा, अब 450 है हमारे पास, तो हम इनको आपस में अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 2 बार 4, और 2 2 बार 4 तो 2 बार 4 तो 5 बार 10, तो ये हमारे पास 225 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब 225 का स्क्वायर रूट तो 15 होता है, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 15/√2 आंसर आ गया, जो कि 15 के इक्वल नहीं है। तो इसमें से सिर्फ ABCD में से सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जो आपके पास 15 यूनिट पे था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी BCD जो बाकी हमने पॉइंट चेक किए, ये इनका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये भी 15 के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, और जो हमने पहले किया ये वाला भी, वो भी 15 के इक्वल डिस्टेंस नहीं आया है इसका। ठीक है, तो ओनली हमारे पास एक पॉइंट ऐसा था जिसका डिस्टेंस जो है वो 15 आया है ओरिजिन से। ओरिजिन आपको पता है 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था।